हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलेशन सीरीज पार्ट नंबर 3। और इस सीरीज के अंदर हम लोग बोर्ड में जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आने वाली है इस तरीके से, उसको कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे पहले जो पार्ट 1 और 2 में आपको रूल बताए थे, मैं एक बार शॉर्ट में समराइज कर दूं। एक कैलकुलेशन को सॉल्व करने के सिर्फ 3 बेसिक स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप 10 टू द पावर जितना भी होंगे उन सबको एक साथ सॉल्व करो। सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाई करने से पहले कोशिश करो कि डिवाइड करके कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है कि नहीं। थर्ड स्टेप, अगर कोई चीज डिवीजन से भी कैंसिल नहीं हो रही तो फिर यूज करोगे तुम अप्रोक्सीमेशन का और ऑब्जर्व करोगे किस नंबर को कितना अप्रोक्स करने से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो जो लोग पार्ट 1 और 2 देख चुके हैं, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप क्या था? जितना भी 10 की पावर है उन सबको सॉल्व करके एक तरफ लिख लो, और इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं। सारी 10 की पावर्स एकदम माइंड में सॉल्व करना। जैसे यहां पर मुझे नजर आया 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर +9, मिलकर के कितना हो गया? 10 टू द पावर -10। डिवाइड में था 10 टू द पावर -15, ऊपर है 10 टू द पावर -10, नीचे है 10 टू द पावर -15। इसको कंबाइन करोगे कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 5। सबसे पहले तो ये 10 टू द पावर को सॉल्व करके अलग लिख लिया करो। ठीक है, बाकी जो डेटा बचा उसको नोट कर लो। 9 और 7, सॉरी 79 और 1.6 डिवाइडेड बाई 6.6। अब यहाँ पर नोटिस करो, क्या कोई चीज डिवाइड होकर के कैंसिल हो रही है? तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा, सिवाय इसको छोड़ के हम इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज फिर, क्या अप्रोक्स करके तुम इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा कुछ इजी कर सकते हो? बहुत ध्यान से सुनना, देखो कैसे। ये 1.6 है, ये 6.6 है। मुझे यहाँ पे साफ नजर आया 16 4 जा 64। अगर ये नंबर को मैं 6.4 कंसीडर कर लूं, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉइंट की अप्रोक्सीमेशन चलेगी, बहुत छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन अपनी मर्जी से कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नजर आया 16 और 6.4, इसको 6.4 अप्रोक्स अगर मैं करूं, कैंसिल हो जाएगा ये 4 से। ठीक है, 4 देखते ही मैंने तुरंत ऑब्जर्व किया कि अगर 79 की जगह 80 होता है यहाँ पे, ये 2 से कैंसिल हो जाता 4, और ये 2 से कैंसिल हो जाता 20। ठीक है, 9 2 18, तो 180 इंटू 10 टू द पावर 15, सॉरी 5 हो। ठीक है, को इस तरीके से भी लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 7। एग्जैक्ट आंसर को नोटिस करो, 1.7 10 टू द पावर 7। हम लोगों ने इतना सब अप्रोक्स किया, हमारा आंसर कितना है? 1.8 10 टू द पावर 7। आप लोग नोटिस कर पा रहे हो सिर्फ कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है एग्जैक्ट आंसर में और हम लोगों के आंसर में। ठीक है, तो इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट में लिख देना आगे अप्रोक्स, या अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, समझ आए स्टेप्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, वीडियो को पॉज करो और अपनी तरफ से कोशिश करो जो 3 स्टेप्स आपको बताए आप उसको अप्लाई करो। आई होप किया होगा आप लोगों ने ट्राई। देखो, हमारा पहला स्टेप, जितना भी 10 की पावर्स होंगी हम उसको सॉल्व करके अलग लिख देंगे। देखो 10 की पावर को लिखो जल्दी से। 10 टू द पावर -6, ये 3 टू -6 हो गया, और ये 10 टू द पावर +6, तो ये तो यहीं पर कैंसिल हो चुके। ठीक है, बाकी नोट कर लेते हैं। 10 टू द पावर 22, 10 टू द पावर -19, -19 और +22 कितना हो जाएगा नीचे? 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3, -3 और -2 कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के? 10 टू द पावर 5, -5। ठीक है, जो भी डेटा बचा बाकी उसको नोट कर लो। ऊपर 3.33 बचा सिर्फ, नीचे चेक कर लेते हैं। 1.6 इंटू 5 इंटू 3.14। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होता हुआ तो नहीं दिख रहा, हम थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे। वो क्या? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन के लिए थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस के साथ साथ ये समझ आएगा कि किसको कितना अप्रोक्स करने से कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, और इसी के लिए कैलकुलेशन सीरीज को स्टार्ट किया गया है, ताकि आप लोग
हर दूसरे दिन कैलकुलेशंस को प्रैक्टिस करते रहो। तो देखो यहाँ पे मुझे साफ नजर आया 16, और अगर इसको मैं अप्रॉक्स कर दूं 3.2, 3.33 को तुम अप्रॉक्स लिख सकते हो ना, ये 3.3, और 3.3 को मैं 0.1 का अगर अप्रॉक्स कर दूं 3.2, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 16 डायरेक्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, 16 टू जा 32, ठीक है। फिर 5 और 2 इन दोनों को कैंसिल आउट करो, 5 से जाएगा 0.4 टाइम्स, ठीक है। 3.14, इस 3.14 को अप्रोक्सीमेटली 3 कंसिडर कर लो, 0.4/3 इंटू 10⁻⁻5, और इसको जब डिवाइड करोगे 0.133 इंटू 10⁻⁻5, और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 1.33 10⁻⁻6, ये डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पावर एक माइनस हो जाएगी, ठीक है। नोट करो जरा, हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 1.362, और हमारा जो ये कैलकुलेटेड आंसर है वो है 1.33। नोटिस करो इसमें भी कितना छोटा सा डिफरेंस नजर आया। अगर तुम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके करते बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले हमने नीचे वाली सारी टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने उसको 3.33 इसके साथ डिवाइड किया, तो इसमें लगता बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत। अभी हमने काफी कुछ अप्रॉक्स करके मेहनत भी बचाई, टाइम भी बचाया, और हमारा आंसर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी 1.33 है और ये भी अप्रॉक्स करोगे 1.33 है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये स्टेप क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगी आपकी परसों। अल्टरनेट डेज पर आपको वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहना, और विद इन ए मंथ और 2 आप लोग खुद नोटिस करोगे अपनी कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।